तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले यूके SSC एग्ज़ाम साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको, और ये होने वाला है वीडियो नंबर 18। इस वीडियो में जानेंगे समीकरण का लेखन। कौन कौन से टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो हम जानेंगे समीकरणों को लिखने का क्रम, रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, और जानेंगे ढांचा समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब हम एक रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले है अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए, यानी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादन के नाम और रासायनिक सूत्र हमें याद होने चाहिए। दूसरा है यानी समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें अणु के रूप में देखिए हाइड्रोजन का अणु है और ये क्लोरीन का अणु है, और ये HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारी गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, इसके दो अणु हैं। अगर बात करें एक परमाणु का अणु जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु होता है, तो उनको प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जैसे अगर कहीं सोडियम आपको रिएक्शन में दिखाई देगा तो वो Na के रूप में ही होता है। अगर आपको आर्गन कहीं दिखाई देगा तो वो Ar के रूप में होता है, पोटेशियम K के रूप में होता है, आयरन Fe के रूप में होता है। तो जो एक परमाणु तत्व होते हैं उनको प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, और द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु जो होते हैं उनके अणु ही रिएक्शन में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है, और विभिन्न अभिकारकों के बीच धन यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। इन्हें कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में। तो ये H2 + Cl2 ये जो है ये क्या है? ये अभिकारक है। और इनको जो अलग अलग होते हैं जैसे क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनके बीच में किससे जोड़ा जाता? प्लस के चिन्ह से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्र द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन मैंने लिख रखी है ना, तो ये Zn और H2SO4 की रिएक्शन थी। तो यहाँ पर जो मिला, देखिए लेफ्ट वाले होते हैं अभिकारक और राइट वाले होते हैं उत्पाद। तो उत्पादों को भी सूत्र द्वारा या प्रतीकों द्वारा राइट साइड में लिखा जाता है, और इनके बीच का लगा दिया जाता है, प्लस का निशान लगा दिया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य बराबर या जो सबसे ज़्यादा फेमस है तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ये अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गए, इनके बीच में क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जस्ता यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट का विलयन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आगे Zn हमको सूत्र याद होने चाहिए, है ना, कि किसका सूत्र क्या होता है, किसका प्रतीक क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, अभिकारक को लेफ्ट साइड में लिखा, बनता क्या है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये उत्पाद होगा, ये अभिकारक लेफ्ट में और राइट में, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, इनके किसके रूप में लिखा? इनके सूत्रों के रूप में लिखा, और बीच में क्या लगा रखा हमने? एरो लगा रखा है। तो यही थे रासायनिक समीकरण लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं ढांचा समीकरण की। तो किसी रासायनिक समीकरण का असंतुलित रूप ढांचा समीकरण कहलाता है। संतुलित क्या होता है? जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु यानी अणुओं के परमाणु की संख्या बराबर होती है, वो संतुलित होती है। लेकिन यहाँ पर देखो Mg एक है और O कितने हैं? 2 हैं। जब इसके उत्पाद की बात करेंगे तो Mg भी एक है और O भी एक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। अब बात करते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यह द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कोई भी द्रव्य होता है, द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है। तो पदार्थ को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको मिटा सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हम समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, मैग्नीशियम का 24 होता है और O2 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो जाएगा? 32। तो कुल मिलाकर जो अभिकारकों का द्रव्यमान हो रहा है वो कितना हो रहा है? 56 हो रहा है, 56। और जब हम बात करते हैं उत्पादों में, तो ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, कितना हो रहा है? 40। तो इधर उत्पादों में 40, इधर कितना हो रहा है? 56। तो बाकी के जो 16 गए वो कहाँ गए? तो ना तो हम अभिकारकों को यानी द्रव्य को यानी कि पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसीलिए समीकरणों को क्या किया जाता है? हम संतुलित करते हैं, जिससे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है हमारा? सही हो सके। क्योंकि ना तो हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए।
अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में से प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। या क्या होगी, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो मैग्नीशियम को लिखा हमने Mg से, ऑक्सीजन को लिखा O2 से, क्योंकि वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई भी जल नहीं सकता। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, 2 Mg हो गए, और यहाँ पर भी उत्पादों में मैं 2 लगा दूंगा, दोनों और मैंने 2 ऐड कर दिया। तो देखो 2 Mg 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लगाया तो ये Mg के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 2 Mg हो गए और 2 O हो गए, यानी कि ऑक्सीजन हो गए। तो ये समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है, यहाँ पर भी 2 लगा के और यहाँ पर भी 2 लगाने के बाद। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रासायनिक समीकरण का सूचनीय प्रकार, यानी जो रासायनिक समीकरण होती है हमें उससे किस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। तो अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं व्यक्त करना, यानी हम उसको कैसे और ज़्यादा सूचनीय, कैसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो जहाँ भी ठोस यूज होता है तो हम उसके ब्रैकेट में, जैसे N है, अगर ये ठोस अवस्था में है तो हम S लिख देंगे, अगर द्रव अवस्था में है तो L लिख देंगे, और गैस अवस्था में कोई तो क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। जैसे H2 है ना, अब H2 तो गैस है, तो कहीं अगर H2 है उसके ब्रैकेट में G लिखा हुआ, मतलब ये गैस है। दूसरा है अभिक्रिया में बनने वाले अपक्षेप को नीचे इंगित करते हुए, आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन में ये एरो क्या दर्शाता है। तो जो अपक्षेप बनता है ना, ये अपक्षेप को दर्शाता है कि ये अपक्षेप है। अभिक्रिया में मुक्त होने वाली गैस को ऊपर, जैसे किसी रिएक्शन में H2 बनती है और H2 के साथ में आपने ये एरो का निशान देखा होगा, तो इसका मतलब है ये गैस है और ये मुक्त हो रही है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के जलीय विलयन AQ द्वारा दर्शाना, जैसा भी हमने एक जिंक सल्फेट वाला लिया था, है ना, ZnSO4। तो ZnSO4 अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले और इसके बीच में AQ आपको मिलेगा, AQ का मतलब है यहाँ पर जलीय विलयन, जलीय विलयन के लिए है। ऊष्मा परिवर्तन या गर्म करने के लिए जो चिन्ह होता है डेल्टा का होता है, यानी कहीं अगर एरो के ऊपर आपको मिल जाए डेल्टा का निशान, तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया गर्म करने पर संपन्न हो रही है। क्या करने पर, गर्म करने पर ये जो अभिक्रिया है संपन्न हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। देखिए छोटा सा टॉपिक आपको दिया गया था ये कि समीकरणों का लेखन, यानी समीकरणों को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस वीडियो में उससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे या जितने भी टॉपिक्स इससे जुड़े हुए थे, जो भी एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से बनने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं ये नहीं कहता आप किसी अदर बुक को ना पढ़ें, क्योंकि देखिए पेपर पहली बार होने वाला है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो सिलेबस से ही देंगे या आउट ऑफ सिलेबस भी देंगे। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो पूरे का पूरा हमारे चैनल पर कवर करा दिया जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।